बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथियों, आज मुझे बहुत हर्ष है कि 14 अप्रैल 1891 में बाबा भीमराव अंबेडकर का मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। साथियों, मेरा यही कहना है कि अंबेडकर जी का नाम लेकर के आज का नेता बहुत जो है सो अपना मिनिस्टर बना, नेता बना, बहुत सा आगे बढ़ा, लेकिन समाज के लिए अंबेडकर जी का जो सिद्धांत है उसको छोड़ करके और गोलवरकर के रास्ता पर आज चले गए हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे सो छुआछूत के सबसे बड़ा दुश्मन थे। जब उनको बम्बई में, महाराष्ट्र में तालाब में उसको पानी नहीं पीने देता था, रोड पर जो चलते थे तो उससे लोग अलग चलते थे, उनको यही कहा जाता था कि ये डोम है, ये अछूत है, इसका अच्छा लगेगा तुम्हारा हड्डी छुआ जाएगा। उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किए, बहुत आगे बढ़े और बहुत सा अपने अनुयायियों को उन्होंने अपने सिद्धांत पर चलने का मार्गदर्शन किया, जिसमें सबसे पहले बाबू जगजीवन राम थे। बाबू जगजीवन राम थे केरल का, दक्षिणी का बहुत सा आदमी थे, कामराज साहब थे। उसके बाद ये नया समय में काशीराम साहब आए, उसका सिद्धांत लिए, मायावती लिए, बिहार में जीतन राम मांझी लिए, रामविलास पासवान लिए, अनेकों नेता उनके अनुयायी पर, उनके सिद्धांत पर चले, नेता बने, मुख्यमंत्री बने, मिनिस्टर बने, एमएलए बने, एमपी बने, लेकिन आज उनका सिद्धांत को रौंद करके सब गोलवरकर का चेला बन गए। वाह! चाहे वो रामविलास पासवान जी हो या उनका सुपुत्र हो, मायावती हो, जीतन मांझी हो, चाहे बम्बई में अठवाले हो, आज सब उनके सिद्धांत रौंद करके गोलवरकर का चेला हो गए। यहाँ तक कि बिहार में रामविलास पासवान का बेटा जो कहता था कि मेरे पिताजी दूसरा अंबेडकर है, अरे तुमको शर्म होता है ये बात बोलने में कि हम जो है सो हमारा बाप अंबेडकर, दूसरा अंबेडकर थे। तुम तो बोलते हो नरेंद्र मोदी को बारे में, उनका मैं हनुमान हूँ, उनका मैं सिद्धांत मानता हूँ। तो वो किनका सिद्धांत मानते हैं? गोलवरकर का, आरएसएस का। तो तुम वही ना मानते हो? तुम बोलते हो हम हनुमान हैं, और तुम्हारा पिताजी के बारे में तो बोलते हो कि मेरा पिताजी दूसरा अंबेडकर है। अरे शर्म करो चिराग पासवान, थोड़ा पढ़ करके आओ, बुद्धि लेकर के आओ और उसके बाद समाज के साथ संघर्ष करो। नेता बन सकते हो, तुम्हारा माँ बन सकता है राज्यसभा का मेंबर, तुम एमपी बन सकते हो या और किसी को बना सकते हो, लेकिन तुम अंबेडकर के सिद्धांत को जला करके, राख करके, उसको उनको भूल करके और गोलवरकर का चेला तुम बन गए हो। मत समाज को बोलो कि हम जो है अंबेडकर का सिद्धांत मानते हैं। आज भी दक्षिणी में चले जाओ, देखो क्या छुआछूत है, क्या समाज को विघटन करके रखा है आर्य समाज के लोग। तो मेरा यही कहना है कि अंबेडकर के सिद्धांत को मानो, अंबेडकर के रास्ता पर चलाओ और देश को तरक्की करो।
आज 80% लोग गरीब रेखा के नीचे हैं, 60% लोग छुआछूत अछूत से भूखमरी से बेरोजगारी मर रहा है। आज मेरे बेटा मेरी बहन को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोड पर बिलख रहा है, रोड पर रो रहा है, और तुम बोलते हो कि हम तो अम्बेडकर हम तो नरेंद्र मोदी के हनुमान है। इसलिए बोलते हो कि तू एक बार बोला था नरेंद्र मोदी कि हम तुमको चीफ मुख्यमंत्री बनाएंगे। वाह, मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या तू अपने समाज का कर्तव्य जो अम्बेडकर जी दिए थे तो उसको भूल गए? अरे आप मुख्यमंत्री भी बन जाओगे, लेकिन अम्बेडकर जी का तुम रास्ता भूल जाओगे तो तुमको कोई बख्शने वाला नहीं होगा। आने वाला जनरेशन का वो तुमको गाली देगा। आज दोस्तों, आज बहुत दुख की बात कहना पड़ता है, आज हिंदुस्तान में अम्बेडकर जी का नाम लेना बहुत है, बहुत सा नेता है, बहुत सा इंसान है, लेकिन अम्बेडकर जी के राह पर चलने वाला कोई नहीं है। अम्बेडकर जी के सिद्धांत पर चलने के लिए बहुत त्याग तपस्या करना पड़ेगा, बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आज जननायक ठाकुर के नाम पर लोग उनके जन्मदिन पर आपको देश रत्न घोषित करते हैं, और उनका सिद्धांत किनसे लड़ाई था? गोलवरकर से था, आरएसएस से था, जो समाज में नफरत फैलाता है, उनसे था। लेकिन तुम कहते, लेकिन आज 24 जनवरी को 2024 को 24 जनवरी को नीतीश बाबू उनका जयंती मनाए, उनके सिद्धांत पर चलने का कसम खाए, और दूसरा दिन नरेंद्र मोदी के साथ गोलवरकर का सिद्धांत करने के लिए चले गए। यही अम्बेडकरवादी आज कहाँ चला गया? अम्बेडकरवादी, सोशलिज्म ग्रुप, लोहियावादी, गांधीवादी, कांग्रेसवादी, समाजवादी, सत्य समाजवादी आज नरेंद्र मोदी के सामने में सब कान पकड़ लिया है कि हमको कहीं पर एमएलए बन जाएगा तो हम नरेंद्र मोदी को जाकर के पैर छू लेंगे। जैसे कि नीतीश कुमार बेगूसराय में जाकर के नरेंद्र मोदी का पैर छुआ और बोला कि हम तो कर्पूरी ठाकुर के चेला हैं, जेपी के चेला हैं, लोहिया के चेला हैं, और जाकर के गोलवरकर के चेला को जो है सो पैर पकड़ के प्रणाम किया। यही है उसका सिद्धांत। अरे स्वाभिमान से जियो नीतीश कुमार, सिद्धांत से जिए। लोग एक बार जन्म लेता है, एक बार मृत्यु होता है, 1000 बार जन्म नहीं लेता है, न मृत्यु होता है। आप कर्पूरी ठाकुर कसम खा करके आप अपना सिद्धांत पर चले थे और नरेंद्र मोदी का आप पैर पकड़ लिए। यही आपका स्वाभिमान है, यही आपका समाज इज्जत दिया था, यही आप लोहियावादी है, यही आप समाजवादी है, यही आप सत्यवादी है। मेरे दोस्तों, मैं अब क्या कहूँ, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, आज आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ कोई देने वाला नहीं है। जितना भी अम्बेडकर का चेला था, जितना भी अम्बेडकर का सिद्धांत को पढ़ा था, सब भूल करके आज वो जो गोलवरकरवादी हो गए हैं और गोलवरकर के सिद्धांत पर चले गए हैं। उनके सिद्धांत पर जाने से कभी भी गरीब का उत्थान नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं आगे बढ़ेगा। इसलिए करके जितना भी अम्बेडकरवादी भाई है, जितना भी लोहियावादी भाई है, जितना भी समाजवादी है, जितना भी जेपी का
अनुसरण करने वाला आदमी है, आज थोड़ा आप होश में आइए। अगर होश नहीं होगा तो सत्ता तो मिल जाएगा, आपको पोस्ट मिल जाएगा, देश का उत्थान नहीं होगा। देश आज गरातल की ओर जा रहा है, टूटने की ओर जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है, जितना भी अम्बेडकरवादी हैं, जितना भी लोहियावादी हैं, जितना ही समाजवादी हैं, जितना ही वादी हैं, जेपी बहुत कोशिश किया था, बहुत मुश्किल से इस हिंदुस्तान में आपको इंदिरा गांधी के तानाशाही को तोड़ करके और आप लोगों को बैठाया था। लेकिन आज सब जितना भी है सब चले गए गोलबर्गा रास्ता पर। गोलवरकर से हिंदुस्तान का भलाई नहीं हुआ है। उनके दिमाग में नफरत के सिवा कोई नहीं उसका सिद्धांत चला है। दोस्तों, मैं इसलिए बोलता हूँ कि हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड हरिजन का अलग अलग डिवाइड भी चलेगा,